Hello friends, I am Kavya Tripathi, daughter of Mr. Ganganam Tripathi and I study in class 8th। आज हम आपको एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं। जो क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी हो जाएगी, मतलब अभी हो जाएगी भी है नहीं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर 100 हम लोग मान लेंगे। अगर हमको मतलब इस तरह का क्वेश्चन लगाना होगा तो हम इसको मान के लगाएंगे एक्स एंड वाई, मतलब कोई भी अल्फाबेट आप मान सकते हैं उसको। माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोलो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जब जैकब x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद वो मतलब 5 और ज्यादा हो जाएंगे। तो जैकब की आयु हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु थी y वर्ष, तो y में फिर 5 जोड़ देंगे, y प्लस 5 वर्ष। और उसके बाद में मतलब बोला है क्या है, उसकी 7 गुनी हो जाती है। अब एक तरफ हम लोग लिखेंगे पुत्र और एक तरफ लिखेंगे जैकब। पुत्र कितने वर्ष का है, y प्लस 5, और ये जो जैकब है वो है x प्लस 5। तो बोला क्या है, मतलब जब पुत्र और पिता की आयु को बराबर करना रहेगा हमको, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी यानी इसमें 3 से गुणा कर देंगे या इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो गुणा कर देते हैं हम लोग। 3y प्लस 15 बराबर x प्लस 5। ये 15 इधर प्लस में है और इधर कर देंगे हम लोग माइनस में हो जाएगा। 3y और ये x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3y माइनस एक्स बराबर यहाँ 5 माइनस 15। 3y माइनस एक्स बराबर माइनस 10। ये बन जाएगा हम लोग का समीकरण पहला। उसके बाद में अब हम लोग ऐसे इसी तरह समीकरण दूसरा भी बनाएंगे। तो समीकरण दूसरा रे में क्या दिया गया, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु वर्तमान में x थी तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद में फिर पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। फिर हम लोग बराबर कर लेंगे, एक तरफ लिखेंगे पुत्र और एक तरफ लिखेंगे पिता मतलब जैकब। उसके बाद में जैकब मतलब पुत्र की आयु क्या माने थे, y माइनस 5 और जैकब की आयु x माइनस 5 है। और बोला है मतलब जब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी इसमें 7 से गुणा कर दें या 7 से इसमें भाग दें। 7 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 7y माइनस 7 पचे 35 बराबर x माइनस 5। यहाँ y प्लस में है, यहाँ 35 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 7y और यहाँ x प्लस में इधर आएगा माइनस में। 7y माइनस x बराबर माइनस 5 प्लस 35। 7y माइनस x बराबर यहाँ प्लस में माइनस में है, 35 प्लस में और 5 माइनस में, तो घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है और मतलब चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। 35 में से 5 घटाएंगे 30 आ जाएगा। ये हमारे लोग का समीकरण दूसरा बन जाएगा।
समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? 3y माइनस एक्स बराबर -10। और समीकरण दूसरा 7y माइनस एक्स बराबर 30। अब इसको हम लोग घटा देंगे। देखिए घटाने पर क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लगेगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये भी प्लस में है माइनस में है तो घट जाएगा, और घट जाएगा चिन्ह उसी का लगेगा जो ज़्यादा होगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे, 4y माइनस 4y, यहाँ माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, -40 हो जाएगा। 30 में जब 10 जोड़ेंगे, और y बराबर हो जाएगा -40 बटे में -4। ये y माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दहम 40, यानी y का मान आ गया 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? 3y माइनस एक्स बराबर -10। y का मान हमारा कितना है? 10। 3 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर -10। 3 30 माइनस एक्स बराबर -10। इधर x माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 30, और ये 10 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। 10 प्लस 30 प्लस 10 बराबर x। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। यानी कि जो y हम किसकी आयु को माने थे? y माने थे पुत्र की आयु को, तो पुत्र की आयु हो जाएगा 10 वर्ष। और जैकब की आयु को हम माने थे x वर्ष, तो जैकब की आयु हो जाएगा 40 वर्ष। अगर यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।